बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे 20 फरवरी को। यही सब आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है ना। सारा सब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से रहेगा। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री में, यह भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं वायरल सब सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है ना। पहला प्रश्न कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी वर्गों और समुदायों को निर्णय लेने में शामिल करता है। इससे विवाद कम होते हैं, सबकी आवाज़ सुनी जाती है और एकता और समानता बनी रहती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता का मतलब है कि अपने धर्म को दूसरों से बेहतर मानना और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत या भेदभाव करना। इससे समाज में झगड़े और तनाव होते हैं। सांप्रदायिकता से समाज में एकता और शांति को नुकसान होते हैं, ठीक है ना। सारा वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। सेम आपका ऐसा ही सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा 20 फरवरी को। इसका चलिए हम आपको पहले PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे, ताकि आप लोग बेहतर तरीक़ा से याद कर पाएँ। PDF डाउनलोड करने के लिए फ्री में आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। SK नॉलेज क्लास लिख के जब सर्च मारिएगा तो यहाँ sknowledgeclass.in वेबसाइट आएगा, ठीक है ना। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही sknowledgeclass.in वेबसाइट पे क्लिक करिएगा, यहाँ देख लीजिएगा कौन सा वेबसाइट खुला है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। आपको आना है 10th क्लास वाले सेक्शन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, देखिए क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ थंबनेल दिख जाएगा आपको सोशल साइंस का। उसके बाद यहाँ देखिए डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सारा सब्जेक्टिव का आंसर बताते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। सारा PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है, और याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बंधुआ मजदूर वह होते हैं जो किसी कर्ज या मजबूरी के कारण बिना अपनी मर्जी के मुफ्त या कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। उनकी आज़ादी भी छीन ली जाती है। यह एक प्रकार की विशेषणकारी प्रथा है, ठीक ना। सारा याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न रहेगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यदि आप याद कर लिए तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न करा, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं या क्या है। दोनों एक ही हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होती और सभी धर्मों को समान सम्मान देती है। इसका उद्देश्य समाज में एकता और समानता बनाए रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं होता और सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। ऐसे राज्य में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं तो इसे ही लैंगिक विभेद या
लैंगिक असमानता, इसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है, जो समाज में असमानता पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। 7 नंबर का है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी का मतलब है जब सरकार की शक्ति और जिम्मेदारी अलग अलग स्तरों पर बांटी जाती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इससे हर स्तर को अपने काम करने का मौका मिलता है और यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर का है कि सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विभाजन का मतलब है जब समाज में लोग अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं, जैसे जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर। इसमें कुछ लोगों को दूसरों लोगों से ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, जिसके कारण समाज में असमानता बढ़ती है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है? 2024 में यह प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक ना। उत्तर हो जाएगा, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि यह लोगों को उनके धर्म के आधार पर बांट देती है। इससे समाज में नफरत और हिंसा बढ़ती है और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यह लोकतंत्र में एकता, शांति और समानता को खत्म कर सकता है। उसके बाद आपका 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, 10 नंबर कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? देखिए 2015, 17, 19, 21 में लगातार पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली उसे प्रणाली को कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली उसे प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, जैसे गेहूं से चावल को खरीदना, उसके बाद दूध से दही को बदलना आदि। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें मुद्रा से वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का सब्जेक्टिव मिलेगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बचत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है, जिसके द्वारा ग्राहक 24 घंटे पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं। यह अपनी सेवाएं 24 घंटा प्रदान करती है। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड क्या है? उत्तर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है जिसे बैंक या वित्तीय संस्थाएं देती है। इसके जरिए आप वस्तुओं या सेवाएं को खरीदने के बाद पैसे नहीं देते, बल्कि बैंक पैसे को चुकाती है। इसके बदले बैंक कुछ ब्याज लेता है। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न करा है, मुद्रा की परिभाषा दे। तो उत्तर हो जाएगा, जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा सिक्के और कागज के नोट दोनों में होते हैं। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, साख क्या है? साख क्या है? उत्तर हो जाएगा, साख विश्वास या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है, और जिस व्यक्ति पर जितना कम विश्वास होता है उसका साख भी उतना ही कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 नंबर का रहा है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिससे किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और पूंजीपतियों के द्वारा इस वर्ग का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर का रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है? सारा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा रट लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा, रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
यह क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति मेनशेविकों और वेलशेविकों के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी। इस क्रांति के बाद सत्ता बेलशेविकों के पास आ गई, जिसका प्रमुख लेनिन था। इस क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर का रहा है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के सभी संसाधनों का अधिकार किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर का रहा है कि मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। तो उत्तर हो जाएगा मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को कई तरह के लाभ हुए, जैसे कि पहला हो गया मुद्रा से उपभोक्ता अपनी इच्छा से वस्तुएं खरीद सकते हैं। दूसरा है मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय आसान हो गया। तीसरा है मुद्रा के उद्भव से समय की बचत हुई। उसके बाद आपका 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा आधारभूत संरचना उस बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को कहते हैं जो किसी देश के विकास के लिए जरूरी होती है। इससे सड़कें, पुल, बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और संचार जैसी सुविधाएं शामिल है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न का है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा सरकारी सेवा उन सेवाओं को कहते हैं जो सरकार द्वारा जनता की भलाई और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, बिजली, पानी इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 नंबर का रहा है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह 10 से 20 लोगों का एक समूह है। ये अपने बचत को जोड़कर एक कोष तैयार करते हैं जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 नंबर का रहा है कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन, खनन आदि आर्थिक क्रियाएं आती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, विनिर्माण, उद्योग, गैस और बिजली आदि आर्थिक क्रियाएं आती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि आर्थिक क्रियाएं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर का रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था का रूप ले लेती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर का रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार या उत्पादन करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं उसे। इसका मुख्य कार्यालय एक देश में होता है, लेकिन इसकी शाखाएं और कामकाज कई देशों में फैले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर का रहा है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। सारा VVI क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, यही सब आएगा। उत्तर हो जाएगा किसी सरकारी संपत्ति, उद्योग या सेवा को निजी कंपनियों या व्यक्तियों को सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य सरकारी संपत्ति, उद्योग या सेवा विकास करना होता है। 28 नंबर प्रश्न का रहा है कि उदारीकरण को परिभाषित करें। उत्तर हो जाएगा
जब सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में छूट प्रदान करती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था मजबूत होता है और देश का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर, 28 हो गया। 29 नंबर का रहा है कि बाह्यतः स्रोतीकरण किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जब कोई कंपनी या देश अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर से खरीदता है तो उसे बाह्यतः स्रोतीकरण कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न का रहा है उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा जब दुकानदार किसी ग्राहकों को मूल्य से अधिक कीमत वसूल करता है या उन्हें खराब गुणवत्ता वाली चीज़ें बेचता है जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। इसका उद्देश्य ग्राहक को नुकसान पहुंचाना और खुद अधिक मुनाफा कमाना होता है। तो मैंने आपको 30 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, पूरा रट लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा। और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। सिंपल सा गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के sknowledgeclass.in वेबसाइट आएगा, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए .in वाला पे आपको क्लिक करना है, sknowledgeclass.in, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ मिलान कर लीजिएगा sknowledgeclass.in। उसके बाद आपको 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है। यहाँ आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा जो कि सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। हिंदी का लेखक नाम वगैरह सारा चीज़ यहाँ डाल दिया गया है, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव सब देख लीजिएगा। बाकी साइंस का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए जो मैंने अभी पढ़ाया उस पर क्लिक करिएगा, यहाँ डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर डाउनलोड का बटन पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा।